टॉपिक है आपके पास इधर रिकॉर्ड डेटा टाइप। रिकॉर्ड डेटा टाइप बेसिकली आपके पास होती हैं आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का मतलब क्या है कि एक आपके पास एक टाइप होती है जिन्हें कहा जाता है कि प्री डिफाइंड कह लो, डेटा टाइप से एग्जिस्ट करती हैं, और एक आपके पास यूजर डिफाइंड होती है। प्री डिफाइंड डेटा टाइप में आपके पास क्या आ जाता है, जैसे आपके पास ये इंटीजर था, आपके पास रियल वैल्यूज थी, आपके पास डेट थी, वो जितनी भी चीज़ें थी सो एंड सो फोर्थ, वो सारी आपकी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स थी जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं, जिस तरह से हमने इस चीज़ को अगर हम जरा साइड में रखें कि क्या होती हैं, ये क्या कर रही होती हैं, ये आपको इनका जो बेसिक पर्पस होता है टू एक्सटेंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको ऑफर कर रही हैं कि आप जो हो और ज़्यादा डेटा टाइप्स बना सको अपने लिए, और उस पर जो है डाटा स्टोर कर सको। अब ये जो है क्या कहते हैं, काम कैसे करेगी, एक मिनट में अगर साइड पे इस वाली चीज़ को साइड पे कर, तो इसके अंदर हमारे पास अभी जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो सिर्फ आपके पास रिकॉर्डेड टाइप्स हैं। ऑल्दो जब आप पेपर 3 पढ़ोगे इसके अंदर और भी बताई जाएंगी आपको, लेकिन इसमें जो है आपके पास एक ही आती है जिसे रिकॉर्ड्स कहा जाता है। रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एरेज में आपने देखा था कि आप एक सिंगल आइडेंटिफायर के अंदर, हमने एक ही दफा एरे डिक्लेयर करते थे और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पाते थे, हाँ। ऐसे ही है ना। लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी। रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये थी कि उसके अंदर जो है हम डेटा टाइप ऑफ सेम डेटा टाइप का आइटम्स होने जरूरी थे। एरे के अंदर इंटीजर ही सर स्टोर हो सकते हैं, अगर एरे इंटीजर की, उसमें फिर आप डेट वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते, उसमें फिर आप करेंसी नहीं स्टोर कर सकते। हम्म। उसकी डेटा टाइप डिफाइंड है तो उसके अंदर जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं, ये बेसिकली एक ऐसी डेटा टाइप होती है कि इसके अंदर मल्टीपल डेटा वैल्यूज ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप can be stored under a single identifier। एक सिंगल आइडेंटिफायर के अंडर जो है आप मल्टीपल डाटा वैल्यूज को, जो कि डिफरेंट डेटा टाइप की हो या सेम डेटा टाइप की हो, उनको जो है आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। अब इसके अंदर जो है कहते हैं इसकी डिक्लेरेशन की कैसे जाती है, इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है वो देखते हैं कि किस तरह से स्टोर किया जाता है। इधर सबसे पहले आप लिखते हो अपने पास, अगर कोई पेन और नहीं मेरे पास, हाँ, मेरे हाथ पे पसीना आ गया। इधर आपके पास आ जाएगा टाइप। कोई भी डाटा टाइप आपने डिक्लेयर करनी हो तो उसका तरीका ये है कि टाइप करके उसके आगे फिर आप लिखते हो उसका आपने कोई नाम रखना हो। फॉर एग्जांपल इधर हम नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय, कि हम एम्प्लॉयज के डाटा स्टोर करने के लिए हमने ये डाटा टाइप बनाई। इसको अंदर अब आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट स्टोर करने हैं उसके, ये जो चीज़ें होती हैं इसके एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, क्या क्या चीज़ें क्यों हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा डिक्लेयर, उसका नेम, आपके पास स्ट्रिंग है। फिर उसकी आपके पास आ जाएगा डिक्लेयर
एज एज उसकी एक हम रियल वैल्यू ले लेते हैं, बिकॉज एज आपकी 7.5 7.4 कुछ भी हो सकती है। और फिर आपके पास जो है कहते हैं आ जाती है उसका आईडी आ जाएगी, डिक्लेयर आईडी, ये आपके पास आ गई इंटीजर। और इधर डिक्लेयर कर देते हैं डिक्लेयर DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ये हम डेट बना देते हैं। मैंने 4 बना दी ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये वंस आपने लिख दिया तो उसके नीचे आप सिंपली यहाँ पे लाके लिख देते हो एन टाइप। इससे क्या हुआ है कि ये सारा कुछ जो मैंने लिखा, ये एक एम्प्लॉय की डेटा टाइप बन गई है। इसके अंदर एक सिंगल आइडेंटिफायर एम्प्लॉय, ये सिंगल आइडेंटिफायर था आपके पास एम्प्लॉय, ये 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है आपके सामने। इसके अंदर अगर हम बनाना चाहें इसका कोई डाटा, तो उसका तरीका ये होगा कि हम यहाँ पर आ जाते हैं नीचे और इसको डिक्लेयर करते हैं। कोई इसकी यूज अगर मैं दिखाऊं तो इधर हम लाते हैं, मैं लिख देता हूँ डिक्लेयर एम्प्लॉय 1 एज एम्प्लॉय, नहीं एम्प्लॉय की जो स्पेलिंग थे, ठीक है। एज इट इज हमने ये जो डेटा टाइप ऊपर बनाई थी, ये हमने ये जो अपनी कस्टम में डेटा टाइप थी, उस डेटा टाइप को हमने एम्प्लॉय 1 को साइन कर दिया। उसके बाद हम इसकी एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। इधर हम करेंगे एम्प्लॉय 1 डॉट नेम, इसको आप असाइन कर सकते हो वैल्यू एज उसके नेम की, जो भी आपने नाम रखना है, हारिस नाम रख लेते हैं उसका। फिर इधर आप एम्प्लॉय 1 डॉट, आपके पास उसकी एज थी, एज आप सेट कर देते हो उसकी 23.5 तक। फिर उसके बाद आप उसके सेट कर देते हैं एम्प्लॉय 1 डॉट आईडी उसको सेट कर देते हो आप 712532, कुछ भी हो। और फिर आप उसकी एम्प्लॉय 1 डॉट, आपके पास आ जाता है DOB, हम उसको असाइन कर सकते हैं 27/01/1990, एज के हिसाब से जो भी वन होगी, ये साइन कर दिया। हाँ, अब इससे हो क्या रहा है कि बेसिकली एक सिंगल एम्प्लॉय 1 के अंडर हमारे पास आ गई हैं 4 इंटरव्यू। अब हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी इसके अंदर करना हो, इसको यूज करना हो आगे फर्दर, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि आउटपुट एम्प्लॉय 1 डॉट DOB, तो एम्प्लॉय 1 की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आउटपुट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमने इसको एरे में स्टोर करना हो, हम यहाँ पर अपने पास अगर एक एरे बनाते हैं, एरे बनाई कैसे जाएगी इसको देख लेते हैं कि इधर लिखा जाएगा डिक्लेयर ऑफिस, कैपिटल, सारा नहीं होना चाहिए वेरिएबल को, ऑफिस एरे 1 to 25 ऑफ, आपके पास ऑफिस एरे आ गई 1 to 25 ऑफ एम्प्लॉय। ये जो डेटा टाइप एम्प्लॉय थी, अब 1 to 25 एलिमेंट्स जो हैं आपके पास एम्प्लॉय के स्टोर होंगे। एंड इसके अंदर जो है उसके बाद आकर आप ये एम्प्लॉय डेटा टाइप जो है स्टोर कर सकते हो एरे के अंदर। सिंपल उसका तरीका ये होगा कि आप इधर लिखोगे जो ऑफिस, जौन सी भी इंडेक्स पे आपने स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंडेक्स को, इसको आप असाइन कर दोगे एम्प्लॉय 1।
अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो आपकी एक एरे थी, इस तरह से इसके अंदर मजीद पार्ट्स थे, बल्कि अगर मैं इसी को समझा दूं कि ये आपकी जो है एक सिंगल एरे इंडेक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी साइड पे हम थोड़ी सी और बना लेते हैं कि ये जो है आपकी एक एरे इंडेक्स थी अगर, जो कि एक सिंगल डाटा वैल्यू में जनरल के स्टोर कर रही थी। अब क्या हुआ कि जब हमने डाटा टाइप डिफाइन कर लिया ना, तो अब ये अंदर से चार हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। ये पूरी आपकी एरे इंडेक्स वन है, ठीक है, ये पूरी आपकी एरे इंडेक्स वन है। उसके बाद ये पूरी एरे इंडेक्स टू है। ये फॉर एग्जांपल अगर कोई भी होती तो वो है, देखिए मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। अब ये वाली जो है ये आपके नेम स्टोर करेगी, ये आपकी एज स्टोर करेगी, ये उसकी आईडी स्टोर कर लेगी, और ये उसकी डीओबी स्टोर कर लेगी। ये उसके अब चार हिस्से हो गए हैं, उसके अब चार हिस्से हो गए हैं, और इसको एक्सेस भी किया जा सकता है। इसको एक्सेस कैसे करने का तरीका है कि फॉर एग्जांपल आपने इसे करना हो कि इसे आउटपुट कराना हो, तो आप इसे करा सकते हो कि आउटपुट ऑफिस टू डॉट नेम आपने कर दिया, तो सेकंड इंडेक्स के ऊपर जिसका भी नेम पड़ा हुआ है वो आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह से इसको जो है फर्दर आप लूप से भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि इधर आप कर लो कि फॉर हाँ, इधर आप ले सकते हैं कि फॉर नेम्स इन ओहो फॉर नेम्स 1 to 25 आउटपुट ऑफिस नेम्स डॉट नेम, और फिर इसको लिखते हैं आउटपुट ऑफिस नेम्स डॉट आईडी, और फिर अगर आप नेक्स्ट नेम। अब क्या होगा कि ये वाला जो कोड है बेसिकली अब आपके प्रिंट कर देगा, प्रिंट्स ऑल द एम्प्लॉय नेम्स एंड आईडी, जो भी एरे में जितने भी एम्प्लॉयज आपके स्टोर्ड है 1 से 25 तक, उन सब के नेम्स और उन सब के आईडी जो हैं वो आउटपुट हो जाएंगे इस कोड के साथ। तो बेसिकली आप रिकॉर्ड डेटा टाइप डिक्लेयर करने का आपको जो बेनिफिट था वो ये था कि आप मल्टीपल डाटा वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स को सिंगल आइडेंटिफायर में स्टोर कर सकते हो, और अपनी एक नई डाटा टाइप क्रिएट कर लेते हो जिसके साथ कि आप अपनी बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सटेंड कर रहे हो। ये आपको ठीक। समझ आया? अ, हाँ। अच्छा, इसके अंदर जो है जो बेसिक वर्किंग है ना वो तो सिर्फ इतनी सी है जो थ्योरेटिकल बात है। ये बेसिकली ये चीज़ मैंने बनाई हुई इसको पास पर बॉक्स डिक्लेयर कर दो, तो ये बेसिकली इसकी ठीक नहीं बना, तो जो भी है ये जो पार्ट है ये बेसिकली इसको मैं लिख देता हूँ कि दिस इज डिक्लेयरिंग रिकॉर्ड, कि ये हमने एक रिकॉर्ड डिक्लेयर किया जिसके अंदर की उसकी तमाम डेटा टाइप्स हमने डिफाइन कर दी हैं। और फिर यहाँ पर जो है मैंने नीचे जो है उसके तमाम जो बेसिक यूज केसेस हैं वो मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिए थे आपको, कि किस तरह से हम उसके डाटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिर उनको आउटपुट भी करवा सकते हैं। इसी तरह से आप लूप्स वगैरह के अंदर भी इनकी कर सकते हो। बस ये बात याद रखनी है कि जितना भी हमें साइन करना होता है उसका एट्रीब्यूट डॉट वो एट्रीब्यूट, ये चीज़ें जो होती हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये ज़्यादा आपको रिलेटेड रखेंगे रिकॉर्डेड टाइप्स, उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है ऊप, ये टुवर्ड्स उस तरह जा रहे होते हैं। तो ये डॉट से ही सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली ये जो डॉट के बाद जो चीज़ आती है कुछ भी होता है इज द एट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब कि ये एट्रीब्यूट है, उसका नेम है, फिर इसी तरह से उसकी एज है, उसका आईडी है, और उसी तरह से उसकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक हो गया? सही है।
इसके बाद जो है मैं आपको एक पासबुक का सवाल सिंपल इसका दिखा देता हूँ, एक या पूछ सकते हैं दो हो जाए, क्योंकि इसके टोटल टॉपिक का जो सवाल है जो है ना वो 7 है सिर्फ। तो वो जो है अगर हम देख लेते हैं तो हमारा कुछ काम जो है हो जाएगा। अ, इधर जैसा से मैं कहते हैं क्वेश्चन में अक्सर आपको क्वेश्चन इसी तरह के नजर आएंगे इसके, कि a programmer is writing a program to help manage clubs in a school. Data will be stored about each student in the school and each student may join up to 3 clubs. यानी कि स्टूडेंट जो है वो अप टू 3 क्लब्स ज्वाइन कर सकता है। और द डेटा विल बी हेल्ड इन अ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ टाइप स्टूडेंट। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसकी की टाइप होगी स्टूडेंट की, ये डेटा टाइप स्टूडेंट होगी आपकी। द प्रोग्रामर is to define the fields that will be needed to show as the following table, जिन्हें मैं एट्रीब्यूट्स बोल रहा था, उसका एक दूसरा टर्म आपके पास फील्ड्स का भी होता है। खैर, इसके अंदर जो है कि कहते हैं वो उससे हमें फील्ड से बताई हुई है कि स्टूडेंट आईडी, ईमेल, क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इधर सोचने की बात ये है कि ये इनके डाटा टाइप्स देखना, ये आपको नजर आ रहा है कि ये वो डबल वो लिखा हुआ है उस पे कॉलन में, तो आपके पास ये है उसमें स्ट्रिंग। ईमेल भी आपके पास स्ट्रिंग है, जबकि क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3 आपकी इंटीजर वैल्यूज हैं, जो कि रेंज है 1 to 99 इंक्लूसिव। कहता है कि राइट प्रोसीजर टू डिक्लेयर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर फॉर टाइप स्टूडेंट। इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये कि आप इधर लिखोगे सबसे पहले टाइप स्टूडेंट, उसके बाद आप इधर डिक्लेयर कर लोगे डिक्लेयर स्टूडेंट आईडी, ये आपके पास आ गई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हाँ। उसके बाद आपके पास आ गई डिक्लेयर, ईमेल, हाँ ईमेल इसमें आ गई आपके पास। ये भी स्ट्रिंग होगी। हाँ स्ट्रिंग है ना, बस उसको सिर्फ ये चीज़ देखनी होती है स्ट्रिंग के लिए, ये हाँ स्ट्रिंग ही होती सही है। है। फिर उसके बाद जो है कहते हैं आपके पास आ गई ये डिक्लेयर, आपके पास इंटीजर। क्लब अंडरस्कोर 1, ये आपके पास आ गया इंटीजर। अच्छा वो जैसा हम कॉमा लिख के कर लेते हैं ना वो कोडिंग में, कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कॉमा लिख कर लेते हैं, रिकॉर्ड डेटा टाइप में वो चीज़ नहीं करनी। रिकॉर्ड डेटा टाइप में हर एक वेरिएबल को, हर एक फील्ड को, एट्रीब्यूट को सेपरेट लाइन में लिखना है। ठीक है। डिक्लेयर क्लब अंडरस्कोर 2, ये भी इंटीजर आ गया आपके पास। इसी तरह से आप करेंगे डिक्लेयर क्लब अंडरस्कोर 3, ये भी आपके पास इंटीजर आ गया। और ये आ गया आपके पास यहाँ पर एंड टाइप, आपकी रिकॉर्ड डेटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर हो जाती है। इसलिए अगर मैं मार्केट सी पे दिखा दूँ तो उसने इसी तरह से किया हुआ है इसको। उसके बाद वो कहता है यहाँ पर कि a 1D array membership containing 3000 elements will be used to store the student data. Right sudoku to declare the membership array. Membership array आपने डिक्लेयर करनी है, 3000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उसमें स्टोर करना है, तो कैसे लिखा जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास डिक्लेयर मेंबरशिप, ये है आपकी एरे 1 to 3000 ऑफ डेटा टाइप क्या बताई थी स्टूडेंट, आपके पास स्टूडेंट आ गया। उसके बाद वो कहता है some of the elements of the array will be unused given appropriate way of indicating an unused array element. unused array element का तरीका ये होता है कि आप दो चीजें कर सकते हो, कि यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि ये चीज आपकी स्ट्रिंग्स है और ये चीजें आपकी इंटीजर है जिसकी की रेंजेस सेट है। तो या तो आप उसे आउट ऑफ रेंज वैल्यू दे दो, तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वैल्यू आउट ऑफ रेंज है, तो इसका मतलब ये है कि
ये एक इनवैलिड फील्ड है, इधर डाटा स्टोर्ड ही नहीं है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। या फिर ये कि आप स्टूडेंट आईडी ब्लैंक छोड़ दो, सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि असाइन ब्लैंक स्ट्रिंग्स टू ईमेल एंड स्टूडेंट आईडी, ताकि जिसे पता चल जाए कि अभी तक यहाँ पे कोई डाटा स्टोर नहीं हुआ हुआ। उसके बाद कहते हैं सम स्टूडेंट्स आर मेंबर ऑफ लेस देन 3 क्लब, स्टेट वन वे ऑफ इंडिकेटिंग एन अनयूज्ड क्लब फील्ड। अनयूज्ड क्लब फील्ड कैसे करेंगे कि उनको आप असाइन कर दो 0, क्योंकि जो क्लब का नंबर है वो 1 से लेकर 99 तक इंक्लूसिव है ना। तो अगर वो उससे बाहर की वैल्यू है 0 है तो उसका मतलब ये कि टू दैट क्लब फील्ड, कि उन्होंने कोई वो वाला क्लब नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसकी जगह आपने 0 डाल दिया कि ये तीसरा क्लब फील्ड आपका यूज में नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो हमने एप्रोप्रिएट वे दिया है अनयूज्ड एरे एलिमेंट को इंडिकेट करने का, वो ब्लैंक स्ट्रिंग ईमेल पे क्यों दिया है? मतलब आपने रेंज का कहा था ना, तो रेंज अ, वाली ऑप्शन भी थी, लेकिन रेंज वाली ऑप्शन क्योंकि सेकंड पार्ट में फिर से यूज हो रही थी इसलिए मैंने वो साथ साथ वो ईमेल को मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग दे दिया था, क्योंकि सेकंड पार्ट में वो क्लब के लिए सेपरेटली मांग रहा था, वरना मैं डायरेक्टली क्लब को 0 साइन कर देता तो अब भी पता चल जाता कि ये चीज एलिमेंट में यूज नहीं हो रही, सिर्फ इस बात की वजह से कि वो ब्लैंक है। क्योंकि जब इसे इनिशियलाइज किया जाता है ना, बेसिकली जब आप लूप में यूज कर रहे होते हो तो प्रोग्रामिंग में आपको दिखाई देगा कि इसकी इनिशियल वैल्यू सेट करनी होती है। तो वो क्या करते हैं कि जब जैसे आप पाइथन में खासतौर पर कर रहे होगे तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होती इस तरह से, उसमें बेसिकली बस वेरिएबल का नाम लेके उसे कोई वैल्यू दे देते हो तो वो बन जाती है। उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करना लाजमी होता है आपके लिए, तो उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर लाकर कोई ब्लैंक स्ट्रिंग सेट कर देता है, यहाँ पर लाकर भी ब्लैंक स्ट्रिंग सेट कर देता है, यहाँ पर वो आपसे 0 सेट करा देगा, यहाँ पर आपसे 0 सेट करा देगा, यहाँ पे आपसे 0 सेट करा देगा। इस सही तरह है। से हो रहा होता है वहाँ पे। तो वो इस वजह से जो है कि कहते हैं उसके लिए वो या तो आप ये चीज़ कर लो कि पहले दोनों को ब्लैंक स्ट्रिंग दे दो या बाकी तीनों को 0 दे दो, तो अब पता चल जाएगा कि वो स्टूडेंट का फील्ड एम्प्टी है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे किया था क्योंकि उसके बाद जो है कि कहते हैं इधर दोबारा से वो 0 वाली बात आ जानी थी, तो दो दो सेम बात लिख ली मुझे, आपने डिफरेंट बात लिख ली, तो बाकी आप क्या ठीक रहे वो भी लिखा जा सकता था। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद वो कहता है यहाँ पर कि द प्रोसीजर गेट आईडी will prompt and input the number of a club, output the student id of all the students who are members of that club, output a count of all students in the given club। यानी कि आपसे यूजर ने यूजर से प्रॉम्प्ट कराना है और इनपुट कराना है नंबर ऑफ क्लब, क्लब नंबर यानी क्लब नंबर 1 से लेकर 99 तक था, आउटपुट द स्टूडेंट आईडी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर द मेंबर ऑफ द क्लब, जितने स्टूडेंट उस क्लब के मेंबर हैं उनके नेम्स उनकी स्टूडेंट आईडी आउटपुट करानी है आपने, एंड आउटपुट अ काउंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लब, यानी कि जो क्लब गिवन है फॉर एग्जांपल क्लब आपको 56 दिया गया है, तो इस पे जितने स्टूडेंट हैं वो भी आउटपुट कराने हैं और जिन सबकी स्टूडेंट आईडी की एक लिस्ट भी आउटपुट होनी है। किस तरह से किया जाएगा देखते हैं। इधर सबसे पहले आप इधर प्रोसीजर डिक्लेयर कर लोगे, इससे क्या हो जाता है, प्रोसीजर गेट आईडी, पैरामीटर में से कुछ नहीं लेना, इधर आपने यूजर से प्रॉम्प्ट कराना है और इनपुट कराना है, इधर आ जाएगा आउटपुट एंटर क्लब नंबर, और इधर आप इनपुट पर यूजर से लोगे इनपुट, इधर हम वेरिएबल का नाम रखते हैं दिस क्लब, जो कि उस पे डन है, वो जो भी एंटर करेगा वो बेसिकली आपके दिस क्लब वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे काउंट को सेट कर देते हैं अभी 0 पे, जो स्टूडेंट्स का काउंट करना था वो हमारे पास अभी 0 पे सेट है। उसके बाद इधर हम लगाएंगे ये फॉर लूप लगाएंगे फॉर, अच्छा ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये सारे रिकॉर्ड बेसिकली एरे में स्टोर्ड हैं। ठीक है, कौन सी एरे के अंदर स्टोर्ड है अगर आपको यहाँ पर याद हो तो ये जो एरे डिक्लेयर की थी इस एरे को सर्च करना है बेसिकली। हम्म। तो इधर लूप लगेगा फॉर
इंडेक्स 1 to 3000। इफ इधर हम सर्च क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं 56 क्लब हैं, तो हो सकता है अभी हम स्टूडेंट नंबर 5 पे अगर पहुंचे हुए हैं, तो हो सकता है उससे या तो क्लब नंबर 1 में 55 हो, या क्लब नंबर 2 में 55 हो, या क्लब नंबर 3 में 55 हो। तीनों में से किसी एक में 55 हो सकता है। तो उस वजह से हमने तीनों को सर्च करना होगा कि इफ इधर आ जाएगी आपके पास मेंबरशिप इंडेक्स डॉट क्लब 1 और मेंबरशिप इंडेक्स डॉट क्लब 2 और मेंबरशिप इंडेक्स डॉट क्लब 3। तीनों को सर्च कर लिया हमने कि तीनों में से किसी के अंदर भी, ओ सॉरी मैंने इसको चेक किया नहीं, इधर चीज मिस हो गई। इधर आप ये भी लिखोगे कि ये जो इनपुट कराया गया क्लब उसकी इक्वल है, इज इक्वल टू दिस क्लब और दिस क्लब और दिस क्लब। यानी कि इन तीनों में से कोई वैसे है जो कि है, तो इसका आउटपुट क्या कराना था आपने यहाँ पर? आपने यहाँ पर लाकर आउटपुट कराना था उसकी आईडी, आउटपुट मेंबरशिप इंडेक्स डॉट स्टूडेंट आईडी, और फिर आप अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देते हो, काउंट को काउंट प्लस 1, एंड इफ आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया नेक्स्ट इंडेक्स। एंड उसके बाद आपने यहाँ पर कहा था कि आउटपुट अकाउंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लब। तो सिंपली आप यहाँ पर लाकर आउटपुट काउंट कर दोगे, और उसके बाद जो हो ये कहते हैं एंड प्रोसीजर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, सिंपल वर्किंग सही। थी, कुछ बात थी बीच में। सबसे पहले यूजर इनपुट कराया, उसके बाद सिर्फ ये एक्सेस करना डेटा जो रिकॉर्डेड ड्राइव होता है ना, ये आना चाहिए कि डॉट के साथ जो है उसका रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डॉट वाली चीज है और ये रिकॉर्ड डेटा का कॉन्सेप्ट है ना, समझ लो कि पेपर 3 और पेपर 4 के अंदर ये बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री का टॉपिक होता है। उसमें भी ये बहुत ज्यादा आता है, वो पूरा पूरा डॉट के ऊपर ही काम कर होता है बेसिकली। तो उसमें भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी सारा का सारा जो है रिकॉर्डेड टाइप के बेस के ऊपर होता है। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट अगर आपका यहाँ पे अच्छा बन जाता है, जो कि बहुत ईजी है, वैसे भी पास पेपर के अंदर टोटल सिर्फ 7 क्वेश्चन है, तो सही है। आप जो कहते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें से मेरा ये कि अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इवन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं होता तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। वरना आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इसका, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। और बेसिक प्रोग्रामिंग के भी जो है ना, जो प्रोग्राम कोड लिखने वाले हैं, हाँ उनमें से भी हाँ। 4-5 कर लेना। फिर जो उसमें से मुश्किल लग रहा होगा, बेसिकली आप अगर कर ना पाओ तो कम से कम सारे सवालों से गो थ्रू कर लेना। जो मुश्किल लग रहा है मुझे बता देना आकर, फिर मैं करवा दूंगा आपको। सही है। और खासतौर पर ये चीज़ ध्यान से कर लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और इस बात का ख्याल रखना कि हम सारों की रिवीजन साथ साथ कर लें। तो इसलिए ये काम लाजमी कर लेना दोनों। सही है।